मैं बस 10 सेकंड में आपके पास आ रहा हूं मीर साहब, माफी के साथ 10 सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। पाकिस्तानी सेना में इस समय पाक आर्मी चीफ मुनीर के खिलाफ भयंकर विद्रोह और बगावत देखी जा रही है। पाकिस्तान के टॉप जनरल इस वक्त मुनीर के खिलाफ दिख रहे हैं। कई अधिकारियों और जवानों ने इस्तीफा दे दिया है, इस तरह की खबर आ रही है। जो बात अभी कर्नल दिनेश शर्मा कह रहे थे वही खबर इस वक्त सामने आ रही है कि कई पाकिस्तान के जो जवान हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है। कई अधिकारी भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो एक तरीके से भगदड़ की स्थिति मची है। खबर यह है कि पिछले 2 दिनों के दौरान करीब 5000 से ऊपर टोटल इस्तीफे हुए हैं, जिसमें अधिकारी भी हैं, जिसमें जवान भी शामिल हैं। और शायद युद्ध की आशंका के चलते, जंग की आशंका के चलते इस वक्त जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इसके पीछे टीटीपी और बलूचिस्तान भी एक फैक्टर है। इन सारे फैक्टर्स के चलते अब पाकिस्तानी आर्मी में भगदड़ मची हुई है। और ये जानकारी मिल रही है कि करीब 5000 जवानों ने पिछले 2 दिनों के दौरान 5000 फौज से जुड़े लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर ये मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं चल रहा हूं वापस मीर साहब के पास। मीर साहब, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी देखें, बड़े जनरल्स आएंगे, बड़े वजीर आजम आएंगे और जाएंगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान रहेगा। हमने इसकी बेहतरी के लिए, दोनों मुल्कों की बेहतरी के लिए हमने सोचना है आगे। आप एक मिनट सोचिए कि बच्चे जो हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, हम लेगेसी क्या छोड़ के जा रहे हैं यार इनके लिए? क्या दुश्मनियां, क्या नफरतें, क्या यही हमारी लेगेसी है लोगों की? नो, हमने इनको सिखाना है, समझाना है। कोई इधर से नाराज होगा, कोई उधर से नाराज होगा। हमने हाइपर नहीं होना, क्योंकि आज की तो आपने देख लो जो यंगस्टर्स हैं दोनों साइड पे, वो टिकटॉकर्स हैं, वो इंस्टाग्राम है, वो फेसबुक है, वो तो वैसे हाइपर हो जाते हैं। हमने इनको ठहराना है भाई, इनको ठहरा के इनको समझाना है। हमने आगे देखना है, हमने 500 साल आगे देखना है। ये आज तो ये इस तरह के तो ये सिलसिले चलते रहेंगे, लेकिन क्यों चले? ये खत्म हो सकते हैं और होंगे इंशाल्लाह, जब तक हम दोनों मिलकर इस पे काम नहीं करेंगे। दहशतगर्दी के लिए ना पाकिस्तान ना हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है, और ना अगर कोई इसको सपोर्ट करता है वो इंसान नहीं है। दहशतगर्दों का कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। और यही चीज है जो कि हमें इंजेक्शंस देने अपनी लेट्स से न्यू जनरेशन के अंदर, कि लुक वी आर ऑल टुगेदर, हम एक हैं एक इसके अंदर। लेकिन बदकिस्मती है, जैसे मैंने पहले कहा और जो गांधी जी ने भी एक वक्त में कहा, कि लोग होते हैं ऐसे कि जो कि इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करते हैं और अपने मकासद को पूरा करने के लिए। ये छोटे लोग होते हैं, ये बड़े लोग नहीं होते। देखो, मैंने हमेशा कहा है हिंदुस्तान एक सुपर पावर है और पाकिस्तान ये भी एक न्यूक्लियर पावर है। तो क्या हम इसके ऊपर वो बैंड बजाते रहेंगे? पाकिस्तान कहेगा हम ये कर देंगे, जिस तरह भी आपने बताया, कई देखे मैंने लीडर्स को, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उधर से कहते हैं हम ये कर देंगे। क्या ये जवाब है यार एक दूसरे का? जवाब वो होता है जो एक किसी सिम्त ठीक में है, 1 मिनट लौट रहा हूं। फारूक अब्दुल्ला कुछ कह रहे हैं। खैर, फारूक अब्दुल्ला से रिएक्शन इस पर मांगा था, उन्होंने बात नहीं की फारूक अब्दुल्ला साहब ने। मीर साहब, बात पूरी कर लीजिए प्लीज। देखें जी, यही अभी अगर इन्होंने रिएक्शन नहीं दिया, मैं तो कहूंगा कि वेदर फारूक अब्दुल्ला हो या शहबाज हो या कोई भी हो, आपको रिएक्शन देना है एक यूनिफाइड रिएक्शन टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। बात तो वही है ना, और तो कोई बात ही नहीं है। हम तो आज दोनों साइड पे यही बात कर रहे हैं कि भाई ये दहशतगर्दों ने ये किया, बिल्कुल। और अगर अभी जो ये बात हुई है कि किसी ने वो कलमा पढ़ के ये कहा, यार ये इंसान है, ये तो दरिंदे हैं जो कि आप इस तरह कह रहे हैं कि भाई हम यही तो कह रहे हैं मीर साहब, हम यही कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के हाथ मजबूत करने वालों पर चोट होनी चाहिए, फिर चाहे वो जो भी हो। इन्होंने किया तो अपनी समझ से तो किया नहीं, इनको फीड किया गया, इनका कोई ना कोई हैंडलर है जो इस तरह की चीजें इनको करने के लिए कह रहा है। तो ऐसे लोगों पर तो एक्शन होना चाहिए ना। बिल्कुल, मैं बड़ा ओपन हूं। कई लोग मुझसे बहुत इख्तलाफ करेंगे, लेकिन मैं बड़ा ओपन हूं एक चीज के अंदर, ऐसे दरिंदों को पब्लिकली शूट करना चाहिए और इनको पब्लिकली फांसी देनी चाहिए ऐसे लोगों को। हमारे पास कोई टाइम नहीं है, ना इंडिया के पास है ना पाकिस्तान के पास है। हमें ऐसे लोगों को एक सबक सिखाना है, इन दहशतगर्दों को,
कि तुम क्या इनोसेंट लोगों को पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में मारते रहोगे? ये मजाक खत्म हो गया, ये नहीं आप करना। हमने इनको पकड़ना है। हम क्या कर रहे हैं आपस में, वो हाइप क्रिएट होगी लड़ाई, और भाई लड़ाई में कोई फायदा नहीं है। लड़ाई अगर हमने मिलकर करनी है इन दहशत नहीं, हमारी लड़ाई किसी देश के खिलाफ नहीं है। देखिए, मैं बहुत इस चीज को क्लियर कर देता हूं, मुझे लगता है संजीत जी भी और दिनेश जी और आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, हमारी लड़ाई किसी देश के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई आतंक के खिलाफ है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मिट्टी में मिलाने की धमकी भी दी, वो भी आतंक को कहा था कि आतंक को हम मिट्टी में मिलाएंगे, आखिरी आतंकी तक को हम खत्म करेंगे। किसी का नाम नहीं लिया था, उन्होंने आतंक कहा था। क्यों? क्योंकि हम आतंक से पीड़ित हैं। अभी देखिए, हमने 28 लोगों को अपने खोया है, और इस तरह के सेंटिमेंट्स आएंगे। लेकिन जब इस तरह की चीजें सामने आएंगी, आतंक का बार बार कनेक्शन पाकिस्तान से निकलेगा, लादेन मिलेगा पाकिस्तान में, हाफिज सईद इस तरह की बातें करेगा, सैफुल्ला कनेक्शन वहां पर मिलेगा, मसूद अजहर वहां पर मिलेगा, तो फिर कहीं ना कहीं कनेक्शन बनेगा ना। मैं कुछ गलत कह रहा हूं संजीत सिरोही जी? बिल्कुल जी रोहित जी, बिल्कुल आपने सही बात कही है, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। हम एज ए हिंदुस्तानी, भारत के वासी, हम लड़ाई नहीं चाहते हैं। अगर लड़ाई का हमको बहाना ढूंढना होता तो बहुत पहले ढूंढ लेते। हम लड़ना नहीं चाहते हैं। और जैसे आपने कहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है वो टेररिस्ट के लिए कहा है, वो पाकिस्तान के लिए नहीं कहा है। जबकि पाकिस्तान के जो लीडर है वहां पे जो बोलते सीधा हैं सीधा हिंदुस्तान भारत करने में लगे हैं। चाहे आप ख्वाजा आसिफ को देख लीजिए, इशाक डार को देख लीजिए, बिलावल को देख लीजिए, हाफिज सईद और बिलावल की भाषा तो बिल्कुल एक जैसी है। वही लाइन टू लाइन हाफिज सईद ने कही कि दरिया में खून बहेगा, पानी नहीं बहेगा। वही लाइन टू लाइन जो है बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि दरिया में पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा। आतंक की बोली एक जैसी कैसी है? मैं क्यों ना मानूं कि इन दोनों के बीच कनेक्शन है। संजीत जी? बिल्कुल कनेक्शन है जी, वही तो मैं कह रहा हूं। जो बिलावल भुट्टो बोल रहे हैं कि पानी बहेगा, उनके जो लीडर बोल रहे हैं, पहले कहते हैं वो फ्रीडम फाइटर हैं, फिर उनके रेलवे मिनिस्टर कहते हैं कि वो जो 130 हमने जो वो चौके में रखने लिखे, ये लड़ाई की भाषा बोल रहे हैं। जबकि हमारे जो देश के नेता, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी लड़ाई की बात नहीं कर रहा। कोई ये नहीं कह रहा कि जी हमारे पास 170 न्यूक्लियर बॉम्ब है, अब 170 को न्यूक्लियर बॉम्ब को हम मारेंगे, पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। कोई नहीं बोल रहा है। सिर्फ जो ये चीजें कर रही है, डिप्लोमेटिक की जा रही है, वो सिर्फ इसलिए कि ताकि शायद इन लड़ाई ना लड़के इन बातों से पाकिस्तान में एक मैसेज चला जाए कि भैया अब ये जो है तुम काम छोड़ दो, और जो है अमन से तुम भी रहो, हम भी रहेंगे। तुम्हारे यहाँ गरीबी है, हमारे यहाँ गरीबी है, मिलजुल के क्यों ना गरीबी की को दूर किया जाए। और मैं आज इतना खुश हूं कि मीर साहब जो आज आए हैं चैनल के ऊपर, मेरा ख्याल जैसे कल दिनेश शर्मा ने भी कहा था, मैं भी इस बात की तस्दीक करता हूं, ये पहले पत्रकार है पाकिस्तान से जो ठंडी बातें कर रहे हैं। नहीं तो मैं कल आप ही के चैनल में, उनके PMI उसके लीडर थे, वो बात बात में ये कह रहे थे हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बात कर रहे थे हमने तो चूड़ी नहीं पहन रखी, चूड़ी किसी ने नहीं पहन रखी। इसलिए अमन शांति की बात करो, एक दूसरे के ऊपर झगड़े आरोप मत लगाओ, और ये जो बातें हैं, ये छोटी बातें हैं, इनको नहीं करना चाहिए। रोहित जी? ठीक है, आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। रोहित जी एक हाँ, सेकंड के लिए जी बोलिए। ठीक है रोहित जी, मेरी आपसे गुजारिश है तहे दिल से जी, कि इस प्रकार के जो मीर साहब हैं, जो हिंदुस्तान की सोच को समझते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसे लोगों को रोजाना चैनल पे लाएंगे तो हो सकता है कि हमारे देश के अंदर जो हमारे युवक हैं वो इनसे भी किसी प्रकार की सीख ले सकते हैं कि एक पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति अगर वो शांति की बात करता है तो हमें इसकी भी बात सुननी चाहिए। और वो जो गधे ये बिलावल भुट्टो और ये बाकी इनका रेल मंत्री, उनकी बातों के ऊपर ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी एक तबका है जो कि इंसानियत को फॉलो करता है। मीर साहब, ऑल द बेस्ट। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच साथ में जुड़ने के लिए।